साथियों, मैं मुकेश शर्मा एवं साथी संजय शर्मा आज दोनों कोर्ट में उपस्थित हुए हैं। कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी और सुनवाई लगभग 1 मिनट के आसपास चली थी। उसमें पूरे अधिवक्ता कंप्लीट उपस्थित नहीं थे। विज्ञान साजी आए थे। तब तक हमारे आरपी सैनी जी हैं, वो उन्होंने डेट ले ली थी। और बाकी हमारे संजय शर्मा जो अभी आपको बता रहे हैं, इनसे जानकारी लीजिए। साथियों, आज जो विवादित प्रश्नों की सुनवाई थी, वो कुछ जो सोशल मीडिया के वकील हैं, उन्होंने तो ये कह दिया था कि आज सुनवाई नहीं होगी और आगामी डेट मिलेगी। लेकिन हमने मिलके विज्ञान साजी से, आनंद शर्मा जी से, इनसे मिलके उनसे बात करके ये बताया कि सर ये केस भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अर्जेंट में लिस्टेड करवाइए। जब जाकर उन्होंने अर्जेंट में इस केस को लिस्टेड करवा दिया, क्योंकि जज साहब ने यही बोल दिया था कि आज केवल जो अर्जेंट केस है उनको ही सुनेंगे, इसलिए हमने उस केस को अर्जेंट में लिस्ट करवा दिया। जैसे ही, लेकिन ये नहीं पता था कि कब होगी सुनवाई। ज़्यादा टाइम न लेते हुए लिस्टेड करवाते ही हमारा नंबर आ गया, और नंबर आते ही सबसे पहले आरपी जी सैनी थे और आनंद शर्मा जी थे। उन्होंने सीधा ये कह दिया कि सर ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, लंबा चलेगा, इसलिए आप कृपा करके हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि पूरी अधिवक्ता भी नहीं है। क्योंकि विज्ञान साथ जी अपने दूसरे कोर्ट में थे और आए तब तक सुनवाई ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमको टाइम दे दीजिए, अगली सुनवाई का टाइम दे दीजिए, अगली डेट दे दीजिए, जिससे पूरे अधिवक्ता भी होंगे और अच्छे से सुन पाएंगे। क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे थे हर केस में, फटाफट से केस निपटा रहे थे जज साहब। इसलिए जज साहब ने कहा कि मैं तो सुनने को तैयार हूँ, मुझे तो मामले का पता भी नहीं है, आप बताइए, बहस करिए, बहस करने के बाद में जो भी निष्कर्ष होगा आप निकाल लेंगे। तो आरपी सैनी जी साहब ने यही कहा कि सर हमको थोड़ा टाइम भी चाहिए, आप हमको टाइम दे दीजिए, पूरे अधिवक्ता भी आ जाएंगे। बोर्ड की तरफ से पूरे वकील नहीं थे, ननील जी थे और अर्पित गुप्ता जी थे, राजस्थान सरकार का कोई वकील नहीं था। और फिर बोर्ड के वकील ने कहा सर नियुक्तियाँ रुकी हुई है, तो एक बार जो यथास्थिति के आदेश है ये हटा दीजिए। जज साहब ने कहा जब आप यही नहीं चाह रहे कि सुनवाई हम बहस करें, सुनवाई पूरी हो, तो फिर यथास्थिति के ऑर्डर कैसे हटा दिए। इसलिए जब तक मैं सुनूंगा नहीं तब तक यथास्थिति के ऑर्डर रहेंगे। इसलिए ये आगामी सुनवाई जब भी होगी, कोई उन्होंने डेट नहीं दी, आगामी सुनवाई जब भी होगी तब तक यथास्थिति के ऑर्डर वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हैं। फिर वकीलों ने पूछा कि सर आगामी सुनवाई कब होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी छुट्टियाँ, कोर्ट छुट्टियाँ पड़ रही है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन मैं कोई डेट नहीं दे रहा, जैसे ही अपने आप डेट मिल जाती है, जैसे ही केस लिस्टेड होगा वैसे ही डेट मिल जाएगी और डेट में सुनवाई होगी। बाकी अब ये कह नहीं सकते कि वापस उसी जज साहब जो गणेश राम जी मीणा पहले सुनवाई कर रहे थे उनकी बेंच में होगी, या फिर इन्हें जो अनूप कुमार दंड जी जो आज सुनवाई की उन्होंने उनकी बेंच में होगी, यह भी कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी ये भी कन्फर्म हो जाएगा कौन सी बेंच में केस लगेगा। और कुल मिला के एक ही निष्कर्ष निकला है आज कि यथास्थिति का ऑर्डर है वैसे कि वैसे रहेंगे। सैनी साहब ने डेट ले ली है, मामला छुट्टियों में पड़ गया, इसलिए छुट्टी भी है, इसलिए अभी कुछ नहीं होने वाला। कम से कम अगले जैसे जनवरी का फर्स्ट वीक भी आएगा तो भी उसमें 15 दिन के आसपास है, तो 15 दिन तो कुछ भी नहीं होने वाला। जैसा है चल रहा है मामला बोर्ड में वैसा ही चलेगा, न कोई प्रोविजनल का परिणाम आएगा, न कोई रिक्त पदों का परिणाम आएगा, और न ही कोई नियुक्तियाँ होगी। जैसा सेम स्टेटस है वैसा ही रहेगा। सुनवाई में कोई खास निकल के नहीं आया है। बाकी मुकेश शर्मा और आपको बताएंगे कि अब क्या हो सकता है, बोर्ड में क्या होने के चांसेज है। एक बार मुकेश। अब यार बोर्ड में तो जो कोर्ट का मामला है उसी के आधार पे होगा ना। बोर्ड वाले के पास जवाब है जो भाई कोर्ट के अंदर भर्ती अटकी हुई है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं ये लेकिन ये एक तो बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं बोर्ड की और राजस्थान की सरकार की कमजोरी रही है। नहीं तो आज ये स्टे हट सकता था, या फिर कुछ डिसाइड हो सकता था। जैसे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जाए, कहीं भी जाए, कुछ भी फैसला हो, लेकिन ये मैटर डिसाइड हो सकता था। लेकिन ये राजस्थान सरकार की भी कमी रही है, बोर्ड की भी कमी रही है। बोर्ड वाले कल तक तो कह रहे थे कि हम एडिशनल वकील उतारेंगे, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं था।
कोई एडिशनल वकील नहीं आया। जो नलिन जी और नारायण जी वो आए, बस उन्होंने ही बहस की है, न कोई राजस्थान सरकार ने वकील उतारा। कहने का मतलब यही है कि बोर्ड वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे अपने उसमें, और न राजस्थान सरकार दे रही है। अब ये नियुक्तियाँ कब होगी, कब ये पदों पे परिणाम आएगा, प्रोविजन कब होगी, कब वेटिंग आएगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। सब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब आएगा, ये आने वाला है, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा या दिसंबर में। अब कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब 15 दिन की तो डेट मिली है, उसमें भी फिर मैटर डिसाइड होगा, स्टे हटेगा, जो भी है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है कि आगामी डेट मिल चुकी है, जनवरी की फर्स्ट वीक में। और मुकेश जी, कुछ आप बताना चाहो? आपने कुछ अशोक जी चौधरी जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की होगी, या फिर कोई राजनीतिक दबाव डलवाया हो? अब इसमें अशोक जी ने भी बात करी है, उपेंद्र जी ने भी बात करी है, चेयरमैन जी से बात करी थी। उन्होंने दबाव बनाया था कि बोर्ड की तरफ से वकील भेजो, लेकिन बोर्ड के वकील यहाँ बोले तब है। बोर्ड अगर आज डेट, जैसे सैनी साहब की तरफ से डेट ली गई थी, तब बोर्ड के वकीलों को बोलना चाहिए था कि सर डेट नहीं, आज इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन बोर्ड की तरफ से वकीलों ने कोई दमदार यहाँ पैरवी नहीं करी, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब सैनी साहब बोल रहे हैं कि नेक्स्ट डेट मामला लंबा है, नेक्स्ट डेट दे दीजिए, तो जज तो देगा ही ऑटोमेटिक। इनको डेट ही लेनी थी तो फिर यहाँ आए क्यों? बाकी कुछ ये वकील ने पहले भी बोल दिया था कि आज सुनवाई नहीं होगी, एक बात रखने के लिए 1 मिनट की सुनवाई हुई है यहाँ। लेकिन बोर्ड की तरफ से भी कहीं ना कहीं कमी तो रही है, क्योंकि बोर्ड के वकील जिनका जब बोलने का नंबर आया उनका बस यही कहा है कि सर हम बहस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने दमदार तरीके से नहीं कहा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यही चाह रहे थे कि इसमें समय लगे, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं, क्योंकि उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं आया, जो सरकार की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं आया। अगर सरकार का दबाव रहता उन पर तो अच्छी पैरवी करते, और शायद सरकार चाहती तो सरकार की तरफ से AG, AAG जो भी है सब उनकी तरफ से सीनियर वकील, क्योंकि AAG तो मनीष सिंघवी जी ने इस्तीफा दे दिया, कोई नया AG अभी नियुक्त हुआ नहीं है, और AG ने इस्तीफा दिया है, सॉरी, मनीष सिंघवी जी ने। और AAG तो चिरंजीव लाल सैनी जी वो भी नहीं थे आज, तो क्योंकि उनकी वजह से ही पिछली बार ये स्टे आया है, लेकिन आज वो उपस्थित नहीं थे। अब आप जो भी साथी देख रहे हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि उम्मीद मत छोड़ो, धैर्य रखो, जो होगा अच्छा होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो, और चाहिए देखो सब, जैसे मैं हूँ, कोई भी हो, सब ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिले, सब यही चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले। जैसे भाई मुकेश है, पदों पे परिणाम के लिए काम कर रहा है, वेटिंग के लिए, रिजल्ट के लिए काम कर रहा है। मैं तो खुद याचिका करता भी हूँ, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कुछ भी हो, या बोर्ड की तरफ आए, रिजल्ट आए, स्टे हटे, खारिज हो, कुछ भी हो, लेकिन हो तो सही, हो तो सही, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए। जो जिन्होंने याचिका लगाई है उनको भी नौकरी चाहिए, जिन्होंने रिक्त पदों पे उनका नंबर आने वाला है उनको भी नौकरी चाहिए, और जिनका रिजल्ट आ चुका है, स्कूलें मिल चुकी है, लेकिन नियुक्ति बाकी उनको भी नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरी के लिए प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। अपन ये नहीं कह सकते याचिका करता ये है वो है, या फिर रिक्त पदों पे ये हो रहा है। अपन कोशिश कर रहे हैं, सब याचिकाकर्ता की जगह याचिकाकर्ता काम कर रहे हैं, अपन परिणाम के लिए काम कर रहे हैं तो परिणाम के लिए काम कर रहे हैं, बोर्ड अपना काम कर रहा है। लेकिन अपन तो एक मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड उस बात को पूरी दमदार तरीके से कोर्ट में नहीं रख रहा, और न ही राजस्थान सरकार रख रही है। इसलिए डेट मिलती जा रही है, डेट पे डेट मिल रही है। इसलिए हम इतना ही कर सकते हैं कि जब भी अब आगामी डेट मिलेगी उसमें हम वापस बोर्ड, उससे पहले बोर्ड भी जाएंगे, राजनीतिक दबाव जैसे सरकार से भी मिलने की कोशिश करेंगे, सचिव साहब से या फिर CMO से, कहीं से भी मिल के, और इस मैटर को डिसाइड करवाने की कोशिश करेंगे। फैसला क्या होगा वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अपन तो यही कह सकते हैं कि प्रयास कर सकते हैं कि अब फैसला अपने पक्ष में आए, किसी के पक्ष में आए, लेकिन हो, काम हो, ये रुका नहीं रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान नियुक्ति वाले हैं, क्योंकि उनको तो स्कूल मिल चुकी है। मान लो एक आंसर की जो भी आई है उसके आधार पर आधे से बहुत ज़्यादा को नौकरी मिल चुकी, और वो तो नौकरी कर रहे हैं, किनको तो सैलरी मिल चुकी है। लेकिन जिनका नंबर आ चुका उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनको स्कूल मिल गई, आचार संहिता के कारण की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अब वो तो बेचारे ये सोच रहे हैं कि पता नहीं गांव में
परिवार में रिश्तेदारों में तो ये बोल दिया कि हमारी नौकरी लगेगी और मिठाई उठाइयाँ बांट दी, लेकिन यहाँ पे तो अभी मामला अटका पड़ा है, पता नहीं होगी नहीं होगी। एक मतलब एक शर्म वाली बात स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि ये मामला कैसे भी करके ख़त्म हो, डिसाइड हो, उठे हटे ज्वाइनिंग मिले, रिक्त पदों पर परिणाम आए, वेटिंग भी आए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कल ही मुकेश जी जाके आए हैं बोर्ड में कि पटवारी की वेटिंग भी आ रही है। क्योंकि अभी तक आपने किसी ने नहीं कहा था, आपको किसी ने भी ये नहीं कहा कि पटवारी की वेटिंग आने वाली है। सब वीडियो की वेटिंग, लैब असिस्टेंट की वेटिंग ये कर रहे थे, लेकिन पटवारी की वेटिंग के बारे में किसी ने नहीं कहा। लेकिन कल मुकेश जी गए बोर्ड अध्यक्ष साहब ने कहा कि पटवारी की वेटिंग के लिए हमारे पास में सूचना आई है, लेकिन ऑथेंटिक जो लेटर आना चाहिए था वो नहीं आया है। जैसे ही राजस्व मंडल से हमें पटवारी की वेटिंग का लेटर मिलेगा, हम वेटिंग निकाल देंगे। इसलिए वेटिंग का इंतज़ार करने वाले जो भी अपने इस जो भी L1 के L2 के भी हैं, उनको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका नंबर वेटिंग में आएगा। इसलिए आप निराश मत होइए, धैर्य बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात देखो, तो बोर्ड की बात तो हो चुकी, अब मैं और संजय बोर्ड में जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यार बोर्ड वाले वकील जब उधर से आए हैं तो यहाँ उनको बहस करनी चाहिए थी। यही बात लेकर अब हम चेयरमैन के पास उपस्थित हो रहे हैं। बोर्ड में जो भी बात होगी अभी आपको शाम तक है ना, जो वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। बोर्ड में जाके यही सवाल होगा कि सर जब सैनी जी डेट ले रहे हैं तो फिर बोर्ड के वकील क्या कर रहे थे वहाँ। इसी बात को लेकर अभी बोर्ड उपस्थित हो रहे हैं, चेयरमैन जी से मुलाकात करके, और आपको बताया जाएगा कि मामला इतना ढीला क्यों पड़ा है। कल तो ये कह रहे थे कि हम एडिशनल वकील उतार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वह कुछ भी नहीं दिखा हमें। क्योंकि जब अभी तो चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन हम खुद आँख को देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, आँख को देख हाल बता रहे हैं, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि बोर्ड थोड़ी सी भी बोर्ड ने कोशिश की स्टे हटवाने की। चलो ठीक है, अभी हम बोर्ड पहुंच गए और शाम तक आपको एक और वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।